हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आइए इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स के कुछ पोर्शन को कवर। स्टैटिस्टिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा स्कोरिंग टॉपिक है और इसमें आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है मीन डिविएशन। उसको हम कवर करने वाले हैं आज मीन डिविएशन। ठीक है, तो मीन डिविएशन जो है, मीन डिविएशन, देखिए मीन डिविएशन का मतलब होता है कि भटका हुआ, डिविएट। तो मीन डिविएशन में हम लोग को ये समझना है कि हमारे जो दिए हुए वैल्यूज़ हैं वो मीन से कितने भटके हुए हैं। देखिए मीन डिविएशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको मीन कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो एक होता है मीन डिविएशन बाय मीन एंड एक होता है मीन डिविएशन बाय मीडियन। अगर आपको मीन और मीडियन निकालना नहीं आता है तब तो भाई ये टॉपिक आपसे नहीं बनेगा। पहले मीन मीडियन की वीडियो देख के आओ मेरे पास, तब आपको ये समझ में आएगा। सपोज करो मैं एक वैल्यू देता हूँ आपको, लेट्स से 27, value of x given is 27, 27, 27, 33, 33, 33। जब आप इसका मीन निकालोगे ना, इसका मीन आएगा 30, मीन आएगा 30। ठीक है, जब मीन 30 आया तो भाई, लेकिन दिए हुए वैल्यू में से एक भी वैल्यू 30 नहीं है। ठीक है, दिए हुए वैल्यू में से एक भी वैल्यू 30 नहीं। मीन क्या होता है? मीन होता है एवरेज। मीन क्या होता है? एवरेज। इसको अरिथमेटिक मीन कहते हैं। एवरेज मतलब आपको जो वैल्यूज दिए उसमें से एवरेज वैल्यू क्या है, राइट। तो भाई मेरे को जो वैल्यूज यहाँ दिए हैं इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे? जब हम समेशन एक्स करेंगे तो मीन का फॉर्मूला क्या है? मीन इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन। तो भाई समेशन एक्स करेंगे तो ये आएगा 180। 1 2 3 4 5 6 कितना आएगा ये? 180। तो मेरा मीन कितना आया? 180 बाय एन। एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आया? 30। तो मुझे मालूम पड़ गया एवरेज वैल्यू इज 30। लेकिन इसमें क्या एक भी वैल्यू 30 है? नहीं है। या तो वैल्यू 30 से 3 कम है या वैल्यू 30 से 3 ज़्यादा है। अगर हम ये वाला केस ए देखें तो 30 से 3, हर वैल्यू 30 से 3 कम है, या केस बी में हर वैल्यू 30 से 3 ज़्यादा है। इसका मतलब यह है कि मेरा हर वैल्यू कितने नंबर से डिविएटेड है? 3 है ना। 3 से भटके हुए हैं, या 3 से ज़्यादा या 3 से कम। इस केस में हमारा मीन डिविएशन जो है उसका वैल्यू आएगा 3। मीन डिविएशन के वैल्यू से हमें यह पता चलता है कि जो मीन है हमारे पास, जो डेटा है उसका जो एवरेज है वो दिए हुए नंबर उस एवरेज नंबर से, मीन से कितने भटके हुए हैं, कितने ज़्यादा हैं या कितने कम हैं। तो जब हमने 3 लिखा है इसका मतलब ये होता है कि 3 से ज़्यादा या 3 से कम। बात समझ में आया? एक होता है मीन डिविएशन और एक होता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। कोएफिशिएंट मतलब हर वैल्यू कितने परसेंट से भटका हुआ है। देखो 30 से जो डिविएशन है वो 3 है, और 3 30 का कितना परसेंट है? 3 30 का 10% है। तो मेरा कोएफिशिएंट 0.1 आएगा। कोएफिशिएंट हमें ये बताता, 0.1 मतलब 10%। 10% हम कैसे लिखते हैं? 10 by 100। 10 by 100 कैन बी रिटन एज 0.1। 0.1 का मतलब हर वैल्यू एक्चुअल मीन से 10% डिविएटेड है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन से पता चलता है कि हर वैल्यू एक्चुअल मीन से कितना परसेंट डिविएटेड है? 10 है ना। हर वैल्यू मीन है 30, हर वैल्यू 3 से डिविएटेड है। 3 30 का कितना परसेंट है? 10% है। तो हमारा कोएफिशिएंट कितना आएगा? 0.1। 0.1 रिप्रेजेंट्स 10%। 0.2 होता तो 0.2 वुड हैव रिप्रेजेंटेड 20%। बात समझ में आई? अगर मैं आपको एक और डेटा दूं, आपको पहले तो मीन डिविएशन समझ लेते हैं क्या, फिर सम्स करवाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो अब हम, और अगर आपको ये चाहिए जो मैं लिख रहा हूं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करना, 9801345670। इस नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। मैं मैं पक्का ही आपको ये PDF भेज दूंगा। ठीक है, चलिए एक डेटा और लेते हैं। लेट्स से 72 72 72 88 88 88। ठीक है, या चलिए कुछ और डेटा लेते हैं। 72 नहीं लेते, इसमें भी वही आएगा। लेट्स से हम लेते हैं 24 24 24 36 36 36। तो
इसका भी मीन आएगा कितना, इसका भी मीन आएगा 30। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो मीन 30 आएगा इसका। अब हर वैल्यू या तो 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है। ये 6 से कम है और ये 6 से ज़्यादा है, तो हमारा मीन डिविएशन कितना आएगा 6। मीन डिविएशन तुरंत पता चल जाता है कि मेरा एक्चुअल मीन जो है उससे वैल्यू कितने ज़्यादा है या कितने कम है। तो अगर मुझे कोई बोले कि भाई तुम्हारा जो डेटा है उसका मीन तो 30 है और मीन डिविएशन जो है वो 6 है, इसका मतलब मेरे पास रेंज आ गया। जो डेटा है मेरे पास या तो 6 से ज़्यादा है या 6 से कम है। तो मतलब अगर 6 से कम है तो 24 और 6 से ज़्यादा है तो 26, ये बीच में 30 आ गया। सॉरी 6 से कम है तो 24, 6 से ज़्यादा है तो 36 और बीच में 30 आ गया। तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास जो डेटा वो रेंज क्या है उसका, 24 से 36 के बीच में। कई बार क्या होता है, मीन से एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि डेटा क्या है हमारे पास, लेकिन जब मीन डिविएशन मिल जाता है तो हमें पता चल जाता है कि डेटा क्या है। ठीक है, और जब यहाँ कोएफिशिएंट क्या निकालेंगे हम, कोएफिशिएंट मेरा मीन है 30, डिविएशन है 6 30 का कितना परसेंट है, 20% है, तो हमारा कोएफिशिएंट कितना आएगा 0.2, मतलब 20% से डिविएटेड है। ठीक है, तो आपको मीन डिविएशन से क्या पता चलता है, मीन डिविएशन से आपको ये पता चल जाता है कि हमारे पास रेंज जो है वो क्या है। सपोज करो कि मैं कहीं पर एक सेशन लेने गया और सेशन लेने समय मुझे बोला गया कि आप मोटिवेशनल सेशन लो और ये आपका ऑडियंस है, ऑडियंस की एवरेज एज है 24। ठीक है, ऑडियंस की एवरेज एज है 24। तो मैं अपना सेशन तैयार करके गया 24 साल के लिए, लेकिन मैं जब हॉल में पहुंचा, ऑडिटोरियम में पहुंचा सेशन लेने के लिए, वहां 24 साल का कोई भी नहीं था। ठीक है, 24 साल का कैंडिडेट एक भी नहीं था। मुझे मीन क्या बोला गया था 24 है, फंस गया मैं, फिर वहां 24 साल का एक भी नहीं है। मेरा जो सेशन है जो मैंने तैयार किया था इतनी मेहनत करके, वो तो भाई इसके आसपास भी नहीं है। साथ में अगर मुझे कोई ये कह देता कि मीन एज ऑफ द ऑडियंस इज 24 एंड द मीन डिविएशन इज 5, मीन डिविएशन से मुझे पता चल गया कि जो एक्चुअल वैल्यू है वो मीन से कितने डिविएटेड है, कितना डिविएटेड है 5 से, या तो 5 से ज्यादा, मतलब या 29 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ गया 29 और माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 19। मुझे रेंज पता चल गया कि मेरे ऑडियंस का एज 19 से 29 है, तो अब मैं तैयारी इसके हिसाब से करके जाता। तो मीन डिविएशन के साथ, अगर मीन के साथ मीन डिविएशन का डेटा हमें पता चल जाए तो हमारा एस्टिमेशन काफ़ी एक्यूरेसी की तरफ जा सकता है। ये इसका काम है, क्योंकि आप देखो जब भी पढ़ते हो, ठीक है, आप ये नहीं पढ़ते हो कि आप टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो, आपने फॉर्मूला रट्टा और आपने रट्टा मार करके एग्जाम में जा करके आपने सम सॉल्व कर दिया। अगर सम सीधा सीधी आया तो बहुत बढ़िया बात है, किस्मत अच्छी है आपकी, सब आता है आपको। और अगर सम को हल्का सा भी ट्विस्ट कर दिया गया तब तो बेटा वाट लग जाएगी आपकी। तो इसीलिए वाट ना लगे तो व्हाट ऑफ एवरी टॉपिक पढ़ के जाना। ठीक है, समझो बात की गहराई को, वाट ना लगे तो व्हाट ऑफ एवरी टॉपिक को पढ़ के जाना। ठीक, चलिए अब हम इसके सम्स पे आते हैं। दो हैं डेटा, एक डेटा लेते हैं। ठीक है, चलिए एक डेटा किताब से लेते हैं, किताब यहीं रखी है मैंने, 5, 8, 11, 12, 14। चलिए एक डेटा है हमारे पास 5, 8, 11, 12, 14। अब यही डेटा में हमें दो सम है, बोला कैलकुलेट मीन डिविएशन बाय मीन एंड मीन डिविएशन बाय मीडियन। ठीक है, सबसे पहले तो मीन कैलकुलेट करना है। देखिए मैंने पहले बोला कि हम मीन डिविएशन बाय मीन करते हैं पहले, है ना। मीन डिविएशन बाय मीन क्या है आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका समेशन कैलकुलेट करेंगे। मीन कैसे निकालते हैं, समेशन x बाय n। मीन कैसे निकालते हैं हम, समेशन x बाय n। चलिए समेशन x कितना है, 11, 22, 34, 36, 14, 50। ठीक है, ये 50 है, तो हमारा मीन क्या आएगा, अब मीन 50 बाय n इज 1, 2, 3, 4, 5। कितने स्टूडेंट्स हैं, 5। ठीक है, तो मीन कितना आ गया 10। तो हमारा मीन वैल्यू जो है वो 10 है। आपको ना एक बीच में टन 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 आवाज़ आ रही होगी, वो डोसा वाला बाहर डोसा बेच रहा है तो वो टन टन मार रहा है, उसको अवॉइड करना। ठीक है, एडिटिंग में भी वो आवाज़ मैं निकाल नहीं सकता, और अभी बीच में रोक दूँ मज़ा नहीं आएगा, फ्लो बना हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये मीन निकल के अब हम निकालेंगे डिविएशन। डिविएशन कैसे निकालेंगे भाई, x माइनस x बार। x बार इज मीन, x इज द वैल्यू,
डी इज डिविएशन। ये जो सामने साइन है, जो डंडे बने हुए हैं, उसको मॉड्यूलस कहते हैं। मॉड मतलब अगर माइनस में भी वैल्यू हो तो हम प्लस में ही लिखेंगे। जहां मॉड्यूलस यूज हो जाए वहां पे समझना कि अगर -5 है उसको भी हम +5 लिखेंगे, +5 को तो +5 ही लिखना है, तो हम उसके पॉजिटिव वैल्यूज को लिखेंगे। तो मेरा कितना भाई ये आ जाएगा 5 - 10 होता -5 है, लेकिन हम 5 लिखेंगे। फिर 8 - 10 x - x बार इज मीन इज 10, तो ये कितना आ जाएगा 2। 11 - 10 1, 12 - 10 2 एंड देन 14 - 10 4। भाई ये अब डिविएशन का हमने समेशन करना है। डिविएशन पता चल गया। 5 जो है एक्चुअल मीन से कितना डिविएटेड है, 5 से डिविएटेड है। 8 जो है एक्चुअल मीन से कितना डिविएटेड है, 2 से। डिविएटेड मतलब कितना भटका हुआ है, कितना आगे या कितना पीछे। हम कहते हैं ना ही इज डिविएटिंग हिमसेल्फ फ्रॉम हिज टारगेट, मतलब अपने टारगेट से वो भटक चुका है। जब हमारी जब दोस्ती यारी में जब आप लग जाते हो, फ्रेंड्स के चक्कर में पढ़ाई छोड़ देते हो, घूमने जाते हो, तो हम कहते हैं ना अपने फोकस से डिविएट कर गया है लड़का, या फोकस से डिविएट कर चुकी है ये लड़की। इसका मतलब भाई भटक चुके हो आप। तो ये भी जो कितना भटका हुआ है 2। अब टोटल जो भटका हुआ वैल्यूज है, टोटल कितने हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो टोटल भैया भटका हुआ वैल्यू 14 है। टोटल डिविएशन 14 है। कोई 5 से डिविएटेड है, कोई 4 2 से डिविएटेड है। तो भाई टॉपिक का नाम क्या है, मीन डिविएशन। मतलब अब हम डिविएशन का मीन निकालेंगे, डिविएशन का एवरेज निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, डिविएशन मतलब समझा चुका हूं मैं। मीन डिविएशन मतलब डिविएशन का एवरेज। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, मीन डिविएशन बाय मीन, ऐसे लिखते हैं। मीन डिविएशन बाय मीन, एक्स बार इज मीन। तो ये मीन से डिविएशन निकाला हमने ना, इसलिए इसको वो क्या कहते हैं, मीन डिविएशन बाय मीन कहते हैं। इज समेशन डी बाय एन, एन इज कितने वैल्यू। टोटल डिविएशन कितना था भाई 14, कितने कैंडिडेट्स में 5, तो कितना आएगा 14/5। आई थिंक 14/5 इज 2.8, 2.8 है। एक बार कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि गलत ना आए। 14/5 2.8, ठीक है। और कोएफिशिएंट निकालेंगे अब हम। तो भाई मेरा एक्चुअल मीन कितना था 10, उसमें से हर वैल्यू और ऑन एवरेज कितना डिविएटेड है 2.8। समझ में आया। कोएफिशिएंट इज मीन डिविएशन बाय मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो भाई कितना है 2.8 डिवाइडेड बाय 10, दिस इज 0.28। 0.28 का मतलब ऑन एन एवरेज हर वैल्यू कितने से डिविएटेड है, 28% से डिविएटेड है। तो ये वैल्यू बताता है कि मेरा एक्चुअल डिविएशन कितना है। तो हर वैल्यू एक्चुअल मीन से 2.8 से डिविएटेड है। और ये परसेंटेज कितना है भाई, मतलब अगर मीन 10 है और 2.8 से हर वैल्यू डिविएटेड है, 2.8 10 का 28% होता है, तो 0.28। तो कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीन इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीन इज मीन डिविएशन बाय मीन दैट इज दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूलाज याद रख लीजिएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीबडी। ठीक है, अगर इसी डेटा को हम निकालें 5 8 11 12 14 मीन डिविएशन बाय मीडियन। ठीक है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको ये चाहिए तो मैं आपको ये दे दूंगा सारी PDF जो मैं लिख रहा हूँ। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना होगा तभी मिल पाएगा भाई साहब, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा। अगर आप सोचोगे संदीप सर कैसे भी करके मुझ तक पहुँचा दे तो भाई वो तो मुश्किल है। अभी उतना पावर नहीं है मेरे में, भगवान से मांग रहा हूँ पावर में। ऐसे आ जाए तो मैं बता दूंगा कि भाई मेरे पास ये पावर आ चुका है, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन फ़िलहाल तो है 5 8 11 12 14 5 8 11 12 14, ये क्या है वैल्यू ऑफ x। अब बोला मीन डिविएशन बाय मीडियन निकालो, निकाल लेंगे। क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि हम किसी से डरते नहीं हैं, है ना, इसलिए निकाल लेंगे। और डरना आपको भी नहीं है। क्यों नहीं डरना है कि भाई जब पढ़ाई करोगे तो डरने की क्या ज़रूरत है। पढ़ते ही नहीं हो आप लोग, पढ़ते ही नहीं हो। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने बैठते हो, सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा। ये सब टॉपिक एग्जाम के एक दिन पहले नहीं होने वाले हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो मीडियन निकालते हैं, है ना। मीडियन में सबसे पहला रूल क्या है, हम जो वैल्यूज दी होती है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। ये लिखा ही हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में। मीडियन इज n+1/2। देखिए मीडियन निकालना फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए कि मीन का क्या फॉर्मूला है, मीडियन का क्या फॉर्मूला, तभी मतलब इसके बाद जितने भी टॉपिक बनेंगे मीन मीडियन मोड आपको पता होना चाहिए। नहीं होंगे तो आपसे बनेगा नहीं कुछ भी। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया
n मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट है 5 प्लस 1/2 th आइटम 6/2 मतलब थर्ड आइटम जो है हमारा मीडियन है। थर्ड आइटम क्या है 11। चलिए मीडियन आ गया। प्रोसेस वही है, प्रोसेस में कुछ भैया करना नहीं है अलग, क्योंकि प्रोसेस वही है का मतलब मिर्जा भाई। चलिए अब आते हैं डिविएशन, इसमें भी मॉड्यूलस, इसमें लिखेंगे x माइनस मीडियन एंड मॉड्यूलस बना देंगे आगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 11 इज 6, 8 माइनस 11 इज, ये एक्चुअली -6 है लेकिन हम 6 लिखेंगे बिकॉज ऑफ द मॉड्यूलस। 3, 11 माइनस 11 इज 0, 12 माइनस 11 इज 1 एंड 14 माइनस 11 इज 3। चलिए समेशन कीजिए 6, 3, 9, 10, 13, तो समेशन डिविएशन इज 13। फॉर्मूला सेम है, मीन डिविएशन बाय मीडियन, बस यहाँ पे सिंबल चेंज कर देना। अब हम इसके पहले हम मीन डिविएशन बाय मीन लिख रहे थे, यहाँ पे देखो ये वाला, बस यहाँ पे यही चेंज हुआ है, ये वाला यहाँ पे यही चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है भाई, अब मीन की जगह मीडियन आ गया। इज समेशन डी, फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, टोटल डिविएशन का समेशन बाय एन, एन इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना भाई 13 बाय 5, 13 बाय 5 आई थिंक 2.6 आना चाहिए। एक बार कैलकुलेटर है तो हम इसको कर लेते हैं। 13 बाय 5 इज 2.6। चलिए ठीक है। और कोएफिशिएंट क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन बाय मीडियन इज इक्वल टू मीन डिविएशन बाय मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन। यहाँ पे मीन था, यहाँ पे मीडियन, बस फ़र्क यही है, जहाँ वहाँ मीन यूज़ किया था वहाँ पे उसकी जगह मीडियन यूज़ करेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है। तो 2.6 डिवाइडेड बाय 10, तो दिस इज डिवाइडेड बाय 11 है ना, मीडियन तो 11 है, तो 2.6 डिवाइडेड बाय 11 इज 0.236। कोएफिशिएंट में जब भी किसी का भी कोएफिशिएंट पूछा हो तो कोशिश यही करना, एक बार 2.6 डिवाइड बाय 11 इज 0.236। तो जब भी कोएफिशिएंट पूछा हो ना, कोशिश करना कि डेसिमल के बाद 3 वैल्यूज़ तक आप इसको मेंशन करो, उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर टू एवरीबडी। मीन डिविएशन का बेसिक सम्स हमने किए, समझा इसका मतलब क्या है। आगे के वीडियोस में मीन डिविएशन को और कवर करेंगे। बट अगर आपको वीडियोस पसंद आई है तो क्या करना है, फॉरवर्ड करना है, अपने सारे फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करो सो दैट वी कैन लर्न एंड ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।